तस्वीरों में जो लड़ाई ये चल रही है उसी से संबंधित कई वीडियो सामने आ रहे हैं और अब हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो जिसका जिक्र किया जा रहा है। और ये देखिए पीछे, ये आप देख रहे हैं किस तरीके की पूरी यहां तैयारी आ रही है। आप में से कोई थोड़ा समझाना चाहेगा? आप आ जाइए, संजय खन्ना साहब आ जाइए, दिखाइए जरा दर्शकों को, समझाइए पूरी जो घेरेबंदी नजर आ रही है। देखिए बहरीन से शुरू करते हैं। हाँ। वहाँ पे जो नेवल सपोर्ट एक्टिव है उसके ऊपर ईरान ने मिसाइल अटैक्स किए हैं और कुछ हद तक वहाँ पे बर्बादी की गई है। और ये है एयरबेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है स्पेशली मिडल ईस्ट के लिए और अमेरिका के लिए। और इसको भी टारगेट किया गया है ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा। आप यहाँ आ जाए, प्रिंस सुल्तान एयरबेस। अगर आप देखें तो ईरान क्या चाह रहा है कि अमेरिकन जो जहाज हैं उस एरिया में वो नहीं उड़ पाएँ, क्योंकि उनको पता है अगर ईरान के पास एयर सुप्रीमेसी ईरान के ऊपर एयर सुप्रीमेसी आ गई अमेरिका की, तो जो भी कार्रवाई करनी थी वो नहीं कर पाएगा ईरान। और इसी वजह से वो इन एयर बेसेस को तबाह करने में लगा हुआ है। ये देखिए अल असद एयरबेस हो गया, कुवैत में हो गया। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे एयर बेसेस को टारगेट नहीं किया गया है। बेसिक एम यही है। ईरान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट जो है बहुत पुरानी विंटेज के हैं और उनका कोई किसी भी तरह से जो है वो उड़ नहीं सकते हैं। और ये 12 दिन की जब लड़ाई हुई थी तब भी आपने देखा होगा कि जो ईरानियन एयरफोर्स है। सर लौटेंगे और इसको समझेंगे आपसे। इस वक्त वॉर रूम में हमारे सहयोगी हार्दिक मौजूद है, उनके पास कुछ बड़ी खबर है। हार्दिक। बिल्कुल पूजा, वॉर रूम से इस वक्त एक बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि इराक में ईरान का हमला नाकाम हो गया है। ईरान ने दरअसल एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की थी। इरबिल एयरपोर्ट पर कोशिश की गई थी कि ईरान यहां पर मिसाइल दागे, ड्रोन दागे, लेकिन अमेरिका ने इस ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया है। नॉर्दर्न एरिया में यह अटैक होने वाला था इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यूएस आर्मी ने सी रैम को लाइट अप किया है। आसमान में ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि अचानक से एक धुएं का गुबार उठता है, आग का गुबार उठता है और वहीं पर ईरान का जो ड्रोन है वो नष्ट हो जाता है, नस्तनाबूद हो जाता है। अमेरिका की एक बड़ी जीत के तौर पर इस तस्वीर को देख सकते हैं, ईरान को एक बड़े झटके के तौर पर इस तस्वीर को देख सकते हैं। जी न्यूज आपको वॉर रूम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त दिखा रहा है। ये अमेरिका की एक बड़ी सफलता और ईरान की एक बड़ी विफलता की तस्वीर है। यहां पर अमेरिकी आर्मी की ओर से पहले इंटरसेप्ट कर लिया गया था कि ईरान की तरफ से एक ड्रोन उड़कर आ रहा है और इसका टारगेट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर अमेरिकी एयरबेस है। अमेरिकी एयरबेस को इससे पहले 2 बार ईरान ने टारगेट किया। 2 बार ईरान ने इस एयरबेस पर ऐसा अटैक किया कि अमेरिका इस बार पीछे नहीं हट सकता था। और हमारे साथ न्यूज स्टूडियो से पूजा और अखिलेश लगातार लाइव हैं। अखिलेश, पूजा। बिल्कुल, देखिए जेके त्रिपाठी साहब से जरा बात कर लेते हैं। आप राजदूत भी सर रह चुके हैं कई देशों में, जरा ये बताइए मिडिल ईस्ट के जो ये हालात हैं, ऐसे बुरे हालात कभी आपने देखे थे? नहीं, देखिए कभी भी अखिलेश ऐसे हालात नहीं हुए थे। इजराइल ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन वो सारी लड़ाइयाँ लोकलाइज थीं और इजराइल हर लड़ाई में जीता है। यहाँ पर अब स्थिति अलग है। स्थिति अलग इसलिए है कि ये लड़ाई अब लोकलाइज नहीं रह गई है। अब ईरान ने, जो आपने अभी दिखाया कि ईरान ने गल्फ़ के कई एयर बेसिस पे हमला किया, इवन दुबई के एयरपोर्ट पे, सिविलियन एयरपोर्ट पे हमला हुआ, इराक के एरबिल एयरपोर्ट पे हमला हुआ। तो अब ये इसकी जब ये हमले होंगे तो इसके प्रतिकार तो किया जाएगा, प्रतिरोध तो किया जाएगा। तो ये अब इजराइल और ईरान दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। इजराइल कभी हारा नहीं है, लेकिन अगर वो हार जाता है तो नेतन्याहू, उनकी सरकार और इजराइल के ऊपर ऐसा लेकिन सर इसमें नेतन्याहू का वो बयान भी जिक्र करना जरूरी है जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक निर्णायक युद्ध होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि ये लड़ाई बस चलती ही जाए।